हेलो। तो यहाँ पर मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक औरत मल्टीटास्किंग काम कर लेती है। मतलब एक तरफ काम करके एक तरफ बच्चों को संभालना। इस टाइम तो स्कूल भी बंद है, वैसे नहीं तो 5-6 घंटे की छुट्टी भी मिलती थी, अब तो वो भी नहीं। तो यहाँ पर किस तरीके से ये सुबह का वक्त है, तो सबसे पहले मैं दूध में से मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि सही पूछा जाए तो घर की बनाई हुई मलाई से घी बहुत अच्छा निकलता है। मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, प्योर। तो मलाई निकाल कर तो फिर वैसे ठंडी के मौसम में मलाई से घी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी घर की मलाई तो कुछ न कुछ तो, अगर वो करना है तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर प्योर चाहिए घर का तो। और एक बार ट्राई ज़रूर करके मतलब देख लीजिए, या जो लोग ट्राई बनाते होंगे उनको खुद ही पता होगा कि घर की मलाई बाहर के मलाई से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से वो करके निकाल लेती हूँ। तो ये हो चुका है। मोबाइल भी मल्टीमीडिया होती है, तो हम लोग को मल्टीटास्किंग के, तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ये पानी मैंने थोड़ा गुनगुना करके, मतलब थोड़ा गर्म है, सुबह में पीने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो मैंने निकाल कर यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा रख लिया है। स्टार्टिंग में पिया नहीं जाता, बट जब पीने लायक एडजस्ट हो जाता है तो फिर मैंने मतलब जितना मुझसे पिया जा सकता है, वैसे तो सब कहते हैं 3-4 गिलास पीना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझसे बस 1 गिलास पी लिया जा सकता है, तो उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह पीना। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है। यहाँ पर मैं नहाने के पहले ये सब एडजस्ट करके अब सब तैयार रेडी करके जा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे फटाफट करना हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज कढ़ी बनने वाली, पकोड़े वाली कढ़ी। तो यहाँ पर दही थी, तो दही में मैं एडजस्टमेंट के अनुसार से 6-7 चम्मच उसमें बेसन मिला ले रही हूँ। दही था मेरे पास थोड़ा सा, आधी लोटी भर, तो इसको मैंने इस तरीके से बीट करके इसका एकदम घोल बना लिया है घी में। और दही वाली कढ़ी ना टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। मतलब कढ़ी तो बिना दही की भी बनती है, लेकिन वो टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। और लेकिन जो दही में बनती है, और दही अगर खट्टी हो ना तब तो बेस्ट है, तब तो और भी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से मैं नहाने जाने के पहले पहले ये सारी इतना सब जुगाड़ मतलब तैयार करके जा रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर दिया है, घोल बन चुका है। उसके बाद मैं कटोरे में पकोड़े वाली, तो पकोड़े के लिए कुछ बेसन लेकर यहाँ पर, तो वही मैं बोल रही थी, मोबाइल को हम लोग कहते हैं कि स्मार्टफ़ोन एक मल्टीमीडिया होता है ना। लेकिन एक औरत भी अपने लाइफ में मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ वो कितने कामों को करती है घर में, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। अगर वो बाहर है तब तो उसके लिए डबल, मतलब हाउस वाइफ के अलावा अगर वो बाहर काम भी करती है तो फिर भी उसके लिए डबल काम हो जाते हैं, क्योंकि वो घर के कामों को भी उसी रूप से मैनेज करती होगी और बाहर के कामों का। और जो हाउस वाइफ है वो तो बेस्ट है, ये उनके लिए तो छुट्टी तो मिलती ही नहीं है, फिर वो तो साल के 365 दिन उनको करना ही है, उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। तो वो वहाँ पर मैंने वो करके रेडी करके रख लिया है। ये यहाँ पर पेस्ट बनाने के लिए लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा, ये 4 चीज़ों का पेस्ट बना कर रख लेंगे, क्योंकि कढ़ी में मसाले की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया इस तरीके से। ये यहाँ पर पेस्ट बन चुका है। और ये यहाँ पर बेसन मैंने निकाल लिया था, जितने मतलब पकोड़े बनाने थे मुझे। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ, और अकॉर्डिंग के अनुसार फिर मसाले डाल लूँगी। यहाँ पर सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी इसमें। फिर उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा डाल दूँगी। मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज करती, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही वो हो जाता है, मतलब और बोलते मतलब गले में थोड़ा वो भी होता है, तो इसलिए मैं उसकी जगह यहाँ पर गरम मसाला ही थोड़ा ऐड करती हूँ, आधा। तो ये यहाँ पर गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। तो ये गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ।
ये नमक ज़रा सा हो करके फिर इतना सब कुछ रेडी करके फिर उसके बाद रेडी होके मतलब तैयार होके नहा के आने के बाद फिर यही रहता है कि फटाफट मतलब सिर्फ बनाना रहता है। मतलब ये सब प्रिपरेशन का जो टाइम है वो टाइम तो वैसे बचता नहीं है, क्योंकि वो चाहे उधर टाइम दो चाहे इधर टाइम दो, टाइम तो देना ही है। ये पानी डालकर मैंने इस तरीके से इसको घोल बना लिया, इसको तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है। मैंने ऐसा घोल बनाया मतलब थोड़ा पानी वाला, मतलब इसमें मैंने खाने वाला सोडा ये सब कुछ नहीं डाला, उसके बावजूद भी ये इतना नरम और स्पंजी बनेगा ना, ये पूछो ही मत। मतलब इसको थोड़ा मतलब पानी जैसा घोल जैसा रहेगा ना तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वही बोल रही थी कि टाइम नहीं बचता, बट नहाने आने के बाद फटाफट करना हो जाता है इधर उधर, तो ये सब तो इसलिए पहले ही रेडी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है। ये वहाँ पर मैं छत पर गई थी तो 2 गुलाब के फूल हुए थे तो अच्छे लग रहे थे, फिर तोड़कर लाकर मैंने भगवान हेलो, को दिए। हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। और दिवाली और आप लोगों की कैसी बीती। इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बिजी थे इसलिए। तो आप लोगों को रेसिपी तो पता चली गई होगी कि क्या बन रहा है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सब यूट्यूबर इतनी मेहनत करते हैं और उसके बदले सिर्फ एक ही वो करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और फिर सब्सक्राइब करना तो फ्री है, तो इसके बदले आप उनकी हेल्प अगर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके, इसमें कुछ नहीं जाता, सिर्फ पैसे भी नहीं लगते, इट्स फ्री। और कमेंट सेक्शन में देखिए, अगर किसी यूट्यूबर से कोई मिस्टेक भी होती है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में वो बताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कमियों को दूर करने से मतलब धीरे धीरे कमियां बताने, और सामने वाला खुद ही अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसकी कमियां ज़रूर उसको फाइंड आउट करेगा। और मतलब आप बताएंगे तो उस पर नोटिस करेगा और कोशिश करेगा कि वो नेक्स्ट टाइम और इससे बेटर करे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब दिखता है मिस्टेक, तो आप लोग यही कोशिश कीजिए कि उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आई विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। तो चलिए, रेसिपी तो आप लोगों को पता चली गई है कि क्या बन रही है, तो आप लोगों को आगे की रेसिपी मैंने बाकी सब रेडी करके रख दिया है, तो आप लोग चलिए उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। काम ये यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है, तो ये फूल मैंने चढ़ा दिए थे दोनों लाकर तरीके से। यहाँ पर मैंने रेडी करके गई थी, तब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं नहा धो के तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा इसी के साथ में, देखिए काम भी करना है, तो यहाँ पर चने निकाल ले रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम कोई ऐसा काम नहीं होता। सिर्फ मुझे लगता है यहाँ तो थोड़ा वो भी है, पानी का झंझट नहीं है, नहीं तो बाकी सारे काम मतलब सिटी टाइप ही है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी और चावल बनाऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पर तेल उस दिन का रखा हुआ था, ये रखा हुआ मतलब उस दिन पूड़ियाँ बनाई थी, तेल बची थी तो मैंने रख दी थी, तो उसी में थोड़ा थोड़ा भी था, तो मैं यूज कर ले रही हूँ। तो ये चने वहाँ पर, तो वही बोल रही थी, उसके साथ साथ काम करने के साथ ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी रहता है, उसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने चने निकाल लिए हैं, तो वहाँ पर वो सब कुछ होता रहेगा, तो यहाँ ब्रेकफास्ट भी करते रहेंगे, क्योंकि उसमें बीच में टाइम नहीं मिल पाता। तो ये वहाँ पर वो हो जाएगा। तो ये मैंने तेल रख दिया, जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं और बाकी का काम करती रहूँगी। तो ये हो चुका है। यहाँ पर मैंने चावल भी धोकर, मतलब वहाँ तेल गर्म हो रहा है, उसमें मैंने स्लो करके चढ़ा दिया है, और वहाँ पर चावल भी रेडी कर लिया है। इसको मैं इंडक्शन में चढ़ाने के लिए रख रही थी, लेकिन फिर बाद में लाइन कट गई, तो फिर मैंने कहा कि उधर करने से अच्छा है कि इस पर ही किया जाए। तो उसमें देखिए तेल, वहाँ पर इसी को बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग, मतलब वहाँ पर तेल गरम भी होने के लिए रखा है मैंने, चावल भी कर लिया, दूध भी निकाल लिया है। ये दूध आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा तो पता होगा। ये पहले वाले ब्लॉग में उसमें ये बताया था मैंने, ये सुबह ये बाबूजी के लिए दूध निकलता है सुबह के टाइम, तो ये दूध में चीनी मिक्स कर रही थी। तो ये यहाँ पर ये हो चुका है। ये यहाँ पर मेरा घोल बैटर रेडी है पकोड़े तलने के लिए। तो ये तेल गरम हो चुका है एकदम अच्छे से।
तो ये अब मैं यहाँ पर मैं हाथ से नहीं वो करती, क्योंकि आप हाथ से भी वो करते हैं क्योंकि हाथ फिर काम लगने पर फिर बार बार हाथ धोना पड़ता है। मतलब इधर उधर अगर काम लगता है तो टाइम लगता है पकौड़े छानने में, तो फिर हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए मैं चम्मच ही यूज करके वो कर रही थी। आखिर पकौड़े ही तो खाने ही है, दुकान में तो जाने नहीं है, तो जैसे भी बन जाए अच्छे। तो इस तरीके से पकौड़े में यहाँ पर तो ये पकौड़े यहाँ पर तल चुके हैं, यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से पकौड़े यहाँ पर, और आप लोग देखिए कितने स्पॉन्जी और कितने वो रेडी हुए, कितने अच्छे तरीके से। देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं, नरम है, और कढ़ी में डाल देंगे और भी नरम हो जाएंगे। तो ये से उस बचे हुए तेल में ही अब कढ़ी का प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे चावल हो रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया है। हींग डालने के बाद पचफोरन जो होता है वो डाल देते हैं। इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। कढ़ी बनाते वक्त कढ़ी पत्ता डाल दे रहे हैं, कढ़ी बनाते टाइम हींग ज़रूर डालना चाहिए, उससे मतलब टेस्ट बहुत अच्छा होता है हींग। और फिर पचफोरन, फिर यहाँ पर जो पेस्ट था थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया। और ये तीनों पेस्ट मिलने के बाद इतनी मस्त स्मेल आती है कि कुछ हो मत। फिर ये मसालों को थोड़ा भून लेंगे। इसमें मैंने अदरक, मिर्च और लहसुन और जीरा लिया था, बस इतना सही है, और कुछ नहीं लेना है। टमाटर, प्याज कुछ नहीं। ऐसे डालने को डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे प्याज उतना यूज नहीं होता। तो ये मसालों को भून ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये मसालों को यहाँ पर भुनने के लिए वो कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं मसालों को पानी में मैंने मिक्स करके रखा था, सब्जी और गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये तीन, मतलब गरम मसाला, ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ, और उसमें हल्दी और सब्जी मसाला पानी में मिक्स करके मैंने रखा था। तो ये वहाँ पर मतलब 3 मसाले, धनिया पाउडर नहीं, हल्दी, सब्जी मसाला और गरम मसाला। आप गरम मसाला की जगह चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर नमक इसमें मसाले में ऐड कर दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से एकदम रेडी हो चुका है। मसाले एकदम भुन चुके हैं एकदम अच्छी तरीके से। यहाँ गांव में हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है कढ़ी। यहाँ पर मैंने जो घोल बना के रखा था, ऐसा मतलब घोल बनाया था, उसमें गुठली नहीं थी, मतलब उसको बीट कर लिया था अच्छे से। अब उसके बाद और पानी मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें बेसन को आधे घंटे या उस हिसाब से कढ़ी को जितना ज़्यादा पका कर वो करेंगे उतना ही अच्छा होता है, बेसन पक जाना चाहिए। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया, उसमें ऐड कर दिया है, लेकिन इसको पकने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें पानी डाल दिया और फिर भर दिया है। ये यहाँ पर इतना वो हो गया, मैंने पानी डाल दिया। अब इसको यहाँ पर गर्म होने के लिए मतलब एक बार चला लेते हैं कि उसमें गुठलियाँ तो नहीं पड़ी। फिर उसके बाद ये यहाँ पर देखिए पक रहा है, और तब तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जाते हैं हम अपना दूसरा काम करने। पकेगा, लेकिन ये है इसको ढकना नहीं है, क्योंकि अगर देखिए तो ये यहाँ पर मैं दूसरा काम, मतलब वहाँ पर मेरी कढ़ी हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग एक साथ चाहे तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों को ये ध्यान रहता है कि वहाँ पर दूसरा काम भी है, उसे भी देखना है, फिर दूसरा काम भी उसे भी करना है। मतलब इस तरीके से हमारा दिमाग जो है ना, एक कंप्यूटर भी होता है जो मल्टीटास्क एक साथ मतलब बहुत सारे काम कर सकता है, बट लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि उस कंप्यूटर को भी किसी न किसी इंसान ने ही बनाया है। तो इस तरीके से वहाँ पर कढ़ी हो रही है। कढ़ी को ढकना नहीं है, नहीं तो कढ़ी मतलब वो पूरा बाहर आ जाता है। तो कढ़ी को बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि दही वाली कढ़ी है तो वो दूध की तरह ही उफन कर बाहर आती है।
ये हो चुकी है कड़ी, मतलब मैंने वो चला चला कड़ी बन रही है, पक रही है मेरी रेसिपी। और तब तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, पकेगा। और तब तक हम अपने बाकी के कामों को निपटा लेते हैं, मतलब बाकी जो काम है उसको कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग, मतलब ये यहाँ पकेगा, इसको पकने के लिए रख देते हैं 10-15 मिनट, सॉरी 10-15 मिनट इसको पकने के लिए रख देते हैं, बेसन जितना ज़्यादा देर होगा। और तब तक मैं बाकी के कामों को निपटा लेते हैं। ये हो चुकी है हमारी यहाँ पर कढ़ी रेडी उबल कर। देखिए दही वाली कढ़ी इस तरीके से, तो ये हो चुकी है यहाँ पर रेडी। तो यहाँ मतलब जब पक जाता है तो उसके बाद यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। पूरे नहीं डालूँगी, थोड़े रख लूँगी, ऐसे भी खाने के लिए अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ पर पकौड़ियाँ इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसको 5 मिनट और वो कर लेंगे ताकि वो पकौड़ियाँ में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो ये हो चुकी है हमारी यहाँ पर कढ़ी रेडी। और कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता, मतलब रोटियाँ भी वैसे अच्छी वो होती हैं, लेकिन मैंने रोटियाँ नहीं बनाई है वो करके, क्योंकि रात के समय फिर रोटी बनने ही वाली है। और फिर तो इस तरीके से ये हो चुकी मेरी कढ़ी रेडी। ये देखिए। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी लंच की थाली भी तैयार हो चुकी है। चलिए तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।